स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। बाणासुर को यह ज्ञात नहीं कि अब वो जिसे चुनौती देने वाला है वो बलराम है। शेषनाग के अवतार बलराम इतना शक्तिशाली है कि उसका एक प्रहार भी बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं से अधिक घातक है। बाणासुर के अहंकार को शीघ्र ही आघात पहुंचने वाला है। किंतु प्रभु, समस्या तो इसके उपरांत प्रारंभ होगी। यदि बाणासुर बलराम की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया तो अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन अवश्य करेगा। और प्रभु, क्या आप बलराम से युद्ध करेंगे? बाणासुर की रक्षा के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है मैं वो अवश्य करूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं बानासुर। महादेव ने बारंबार तुम असुरों पर विश्वास किया है और तुमने सदैव ये सिद्ध किया है कि तुम उनके वरदान, उनके आशीर्वाद योग्य हो ही नहीं। तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और रहा प्रश्न तुम्हारी चुनौती का, तो आत्मसमर्पण की संभावना है ही नहीं। इसीलिए युद्ध होगा, अवश्य होगा। तुमने महादेव को कैलाश में वचन दिया था कि तुम पहले प्रहार नहीं करोगे, शांति भंग नहीं करोगे। तुमने महादेव को दिया हुआ वचन तोड़ा है। यह अहंकार है और इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा है बलराम। मैं तुम्हें शांति से कह रहा, तुम मेरे समक्ष समर्पण कर दो और इस भूमि पे मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो। यदुवंशी के लिए भूमि उसकी मां तुल्य होती है और इस पर विजय पाने का स्वप्न देखकर तुमने अपनी मूर्खता का प्रमाण दिया है। अब सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं। या तो तुम यहां से जीवित लौट जाओ और या शब्दों से नहीं, आओ और मेरे साथ युद्ध करो। अभी तय हो जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है।
हे प्रभु, इससे पूर्व कि बाणासुर आपका आवाहन करे, आप स्वयं ये युद्ध रोक दीजिए। जब बलराम के हाथ में हल होता है तो उन्हें पराजित करना असंभव है। बलराम, बाणासुर का रक्षक बन के नहीं, अभी तो तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं बलराम कि बाणासुर का भविष्य किसी और के द्वारा निर्धारित होना। मुझे पहले ही ज्ञात था कि ये आपको दिया हुआ वचन अवश्य तोड़ेगा, किंतु तुमने उसके अहंकार को क्षति पहुंचाई है। तुमने उसे इस सत्य से सम्मुख कराया है कि वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं, और यही पर्याप्त भी है। महादेव, यदि आप चाहते हैं कि मैं बाणासुर पर प्रहार ना करूं, तो मैं आपकी इच्छा का सदैव सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि आपने इसे इसकी रक्षा का वचन नहीं दिया होता तो मुझसे पहले आप स्वयं ही इसका वध कर चुके होते। भयभीत होकर पलायन कर रहा है कायर। अंततः तू भी अपने भाई की भांति रण छोड़ ही निकला। बलराम, ये तो तुम्हारे कुल की विशेषता प्रतीत होती है। यदि महादेव को वचन नहीं दिया होता मैंने, तो इसका उत्तर तुम्हारा वध करके अवश्य देता तुम्हें बाणासुर। क्या हुआ? क्या हुआ था यहां? आप मूर्छित हो गए थे महाराज। के पश्चात महादेव का आगमन हुआ, इसलिए बलराम ने आपके प्राण नहीं लिए। यह नहीं हो सकता। मैं मूर्छित नहीं हुआ था, और ना ही मैंने महादेव का आह्वान किया। फिर वो कैसे आ सकते हैं यहां, और क्यों? सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं इतना दुर्बल हूं? महादेव, उत्तर दीजिए मुझे, आप क्यों आए थे यहां? मैं अकेला ही बलराम को पराजित कर देता, किंतु आपने मुझसे यह अवसर क्यों छीन लिया? नहीं नहीं,
आप ऐसे नहीं समझेंगे। अब मुझे ही कैलाश आकर यह स्पष्ट करना होगा। मैं आ रहा हूं महादेव। वो मूर्ख बाणासुर अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि स्वयं को बलराम से अधिक शक्तिशाली समझ रहा है और कैलाश में आक्रमण करने जा रहा है। वो समझता क्या है अपने आप को? इस बार यदि माता क्रोधित हुई तो इसका विनाश निश्चित है। मेरी चिंता कुछ और है अग्निदेव। यदि बाणासुर कैलाश पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना कार्तिकेय से होगा। कार्तिकेय महादेव पुत्र है और बाणासुर के कारण वो महादेव के विरुद्ध हो जाए, महादेव के परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो, ये उचित नहीं होगा। हमें ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना होगा अग्निदेव। किंतु क्या करें, कैसे रोकें? आक्रमण कर नहीं सकते, क्योंकि उसने देवराज को चुनौती दी नहीं और ना ही इंद्रलोक पर कोई आक्रमण किया है। ऐसे में विकल्प एक ही है और उसके लिए मुझे स्वयं कार्तिकेय से बात करनी होगी। देवराज, आप नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आपको जो करना है करें। कार्तिकेय से बात करके कोई लाभ नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर महादेव और माता पार्वती से बात करता हूं। केवल वही कुछ कर सकते हैं। स्वामी, बाणासुर कैलाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुनः हम और आप एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। हमें उसे रोकना होगा स्वामी। पार्वती, जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार प्रबल होता है, उसमें आत्मज्ञान का अभाव भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है। जब व्यक्ति अज्ञानता के ऐसे अंधकार में पहुंच जाता है कि उसे अपने अतिरिक्त कोई अनुभूति नहीं होती और वो ये समझने लगता है कि वो स्वयं इस संसार का स्वामी है। और जिस व्यक्ति में ऐसा अहंकार हो पार्वती, उसका विनाश तो निश्चित है। बाणासुर का भी समय आ चुका है, किंतु तुम्हें ज्ञात है पार्वती कि बाणासुर का वध किसके द्वारा पूर्व नियत है? स्वामी, तो क्या वो कैलाश आएगा और हम उसे आक्रमण करने देंगे? नहीं पार्वती, कार्तिकेय बाणासुर से युद्ध करेगा। कार्तिकेय? स्वामी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्तिकेय के सामर्थ्य के सामने बाणासुर कुछ भी नहीं। किंतु ये तो आपको भी ज्ञात है स्वामी कि कार्तिकेय किस कारणवश उसे पराजित नहीं कर सकता, और इसका अर्थ यही होगा कि कार्तिकेय की पराजय हो। स्वामी, जब हमारे पुत्र में सामर्थ्य है तो उसकी पराजय क्यों? उसके साथ ही अन्याय क्यों स्वामी? यदि तुम इससे कार्तिकेय की जय और पराजय के संदर्भ में देखोगी तो तुम्हें कभी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। केवल इतना स्मरण रखो पार्वती कि बाणासुर का स्वयं कैलाश आना उस घटनाक्रम में छोटा सा क्रम है,
जिसका लक्ष्य है उसका विनाश, और उसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्यों इसके ये नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? सेनापति कार्तिकेय, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि त्रिलोकाधिपति बनने की लालसा में बाणासुर का सामना मुझसे होना निश्चित है, और वो मुझसे युद्ध या आत्मसमर्पण करने के लिए अवश्य कहेगा। तो युद्ध होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बार मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने से ना रोकें। एक बार मेरी बात शांत मन से सुन लो। मैंने बहुत विचार किया कि तुम्हें महादेव के विरुद्ध न होना पड़े, और उसका केवल एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम देव सेनापति का पद त्याग दो। इस युद्ध के लिए मैं किसी और को सेनापति नियुक्त कर दूंगा, और इस युद्ध के उपरांत तुम पुनः अपना पद ग्रहण कर सकते हो। नहीं देवराज, अपने कर्तव्य पालन से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं युद्ध करूंगा, और अवश्य करूंगा। सेनापति के पद को त्यागना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि ये मेरा आदेश है तो मैंने कहा ना देवराज, मैं युद्ध करूंगा, कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिसमें बाणासुर को पिताजी का आगमन करना पड़े। और ये तभी संभव है जब तुम उसे विजयी होने दो। पराजित होना पड़ेगा तुम्हें उससे। क्या ये देव सेनापति को शोभा देगा? यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहा तो मैं स्वयं देव सेनापति का पद त्याग दूंगा। कार्तिकेय, एक बार पुनः विचार कर लो। मैं निर्णय ले चुका हूं देवराज। महादेव, वो समय आ गया है जब बाणासुर के कारण आपके परिवार की परीक्षा आरंभ होगी। ये बाणासुर के पतन का आरंभ है। बाणासुर की हीन भावना आपके संरक्षण के अतिरिक्त अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहती है। संभव है वो आपसे अपना आशीर्वाद वापस लेने के लिए कहे। यदि ऐसा होता है तो मैं आपसे उसका निवेदन स्वीकार करने का निवेदन करता हूं। मैं समस्त लोगों के हित के लिए
आपका यह निर्णय आवश्यक हो। किंतु आपको तो ज्ञात है ब्रह्मदेव कि इस घटनाक्रम का अंत तो नारायण की लीला से ही संभव होगा। अवश्य, किंतु मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो स्थिति आपको और नारायण को एक दूसरे के विरुद्ध कर सकती है, वो स्थिति उत्पन्न ही ना हो महादेव।